हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन से करंट अफेयर को। दोस्तों, इस बुक में वार्षिकी यानी कि अगस्त 2021 तक का अपडेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि एक साल के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 600 MCQ फॉर्मेट में दिए गए हैं दोस्तों। और आज हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे फर्स्ट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हम इसमें सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बुक में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो कि आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सेट नंबर 1। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों, ये रखी गई है लखनऊ में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, असम में लेतेकु नाम से प्रसिद्ध बर्मा अंगूर का निर्यात कहाँ किया गया है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असम में लेतेकु नाम से प्रसिद्ध बर्मा अंगूर का निर्यात कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों दुबई देश को। याद रखिएगा, दुबई को किया गया है ये लेतुक नाम से प्रसिद्ध बर्मा अंगूर को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मौसम पूर्व अनुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्य में बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने हेतु किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है? राइट आंसर इसका दामनी ऐप। याद रखिएगा, दामनी ऐप दोस्तों इसका आंसर है। और किस लिए है? असम और मेघालय राज्य में बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने हेतु इस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अमेजन वनों की कटाई रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिक तैनात करने की घोषणा की? तो सही आंसर है दोस्तों ब्राजील। याद रखिएगा, ब्राजील देश ने अमेजन वनों की कटाई रोकने के लिए सैनिक तैनात करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों काहिरा में। कहाँ पर? इसका राइट आंसर है बगदाद में। याद रखिएगा, मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को बगदाद में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ स्थित है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? देखिए, मध्य प्रदेश में यदि कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों रावरखेड़ी खरगोन। कहाँ पर? रावरखेड़ी खरगोन में है दोस्तों ये बाजीराव पेशवा की समाधि। नवंबर 2020 से मोलेलम बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, ये चलाया जा रहा है गोवा में, ठीक है। याद रखिएगा, नवंबर 2020 से मोलेलम बचाओ आंदोलन ये गोवा में चलाया जा रहा है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो राइट आंसर इसका 1 वर्ष के लिए। याद रखिएगा आप दोस्तों, नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत, और इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है? तो राइट आंसर इसका गंगा। याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी के बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है। किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों, राइट आंसर है इसका विधि एवं न्याय मंत्रालय। याद रखिएगा, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो दोस्तों, ये मनाई गई है 30 जून को। याद रखिएगा, 30 जून को दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि मनाई गई है। किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? राइट आंसर है इसका चीन। याद रखिएगा, चीन देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है। फियर सेली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा है सुदीप मिश्रा ने। याद रखिएगा, द दुती चंद स्टोरी, फियर सेली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, इसके लेखक हैं सुदीप मिश्रा। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, फिलीपींस। याद रखिएगा,
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है FATF का, जिसकी ग्रे लिस्ट में फिलीपींस देश को शामिल किया गया है। किस देश के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाला हिरण देखा गया है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर है दोस्तों कंबोडिया, याद रखिएगा कंबोडिया देश के बिराचे नेशनल पार्क में लुप्त प्राय भौंकने वाला हिरण देखा गया है। अगला क्वेश्चन है पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? सही आंसर है गोदावरी, याद रखिएगा गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना विकसित की जा रही है। किस देश में स्थित जैकोबाबाद का तापमान अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया? सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान देश में स्थित जैकोबाबाद का तापमान अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण 52 डिग्री के तापमान को पार कर गया। अगला क्वेश्चन है ओडिशा के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्पिनर डॉल्फिन मृत पाई गई है? सही आंसर है दोस्तों इसका भीतरकनिका, याद रखिएगा ओडिशा में स्थित है ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें स्पिनर डॉल्फिन मृत पाई गई। अगला क्वेश्चन है किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरण की 149 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। अपना पहला इंटरैक्टिव जैव विविधता मानचित्र किस शहर ने जारी किया है? सही आंसर है मुंबई, याद रखिएगा मुंबई ने अपना पहला इंटरैक्टिव जैव विविधता मानचित्र जारी किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेट नंबर 2 की ओर। सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कर्नाटक का कौन सा सरकारी स्कूल तैयार है? तो सही आंसर है दोस्तों उसका मल्लेश्वरम, याद रखिएगा मल्लेश्वरम ये कर्नाटक शहर का एक सरकारी स्कूल है जो सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की आभास रूप से भारत और किस देश ने उद्घाटन बैठक की है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना यूनाइटेड किंगडम। देखिए यहाँ लिखा है भारत यूके, ठीक है ना भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की आभासी रूप से भारत और किस देश ने इसका उद्घाटन किया? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। अगला क्वेश्चन है किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO पद से जुलाई 2021 से इस्तीफा दिया? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका मनु साहनी जी ने, याद रखिएगा मनु साहनी जी ये अब तक ICC के CEO थे और जुलाई 2021 से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 21.6 मीटर, याद रखिएगा 21.6 मीटर का ये डेनमार्क में बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल है। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से, याद रखिएगा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है जुलाई 2021 में, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के थे ये पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था वीरभद्र सिंह और इनका जुलाई 2021 में निधन हो गया। भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, उन्हें मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, तो इन्हें किया गया था महावीर चक्र से सम्मानित, ठीक है दोस्तों महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत की पहली फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा की शुरुआत किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों DMRC, ठीक है ना यानी कि दिल्ली मेट्रो। दोस्तों DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड महिला एशियाई कप 2022 को मेजबान कौन करेगा? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसे मेजबान करने वाला है हमारा देश भारत और कहाँ होगा ये? मुंबई पुणे, ठीक है ना मुंबई पुणे 9 का ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। मुंबई पुणे महिला एशियाई कप 2022 को मेजबान करेगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस शहर में होगा?
तो सही आंसर है दोस्तों जयपुर में। याद रखिएगा, भारत के सबसे बड़े दूसरे क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है जयपुर शहर में, राजस्थान के जयपुर शहर में। नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन जीतने के साथ अपने कैरियर का कौन सा खिताब जीता? तो सही आंसर है दोस्तों 83वां, यानी कि 83। याद रखिएगा, 83वां खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन को जीतने के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए SAGE पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थावरचंद गहलोत ने। किसने? थावरचंद गहलोत जी ने भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए SAGE पोर्टल का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका बाल स्वराज। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपसे कह देगा लिखकर कि बाल स्वराज क्या है, तो याद रखिएगा बाल स्वराज अभी प्रेजेंट में, ठीक है ना, ऐसा बोलेगा जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया बाल स्वराज का संबंध किससे है? तो ये एक पोर्टल है जो कि कोविड-19 से संबंधित बच्चों से है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान पर है केरल। कौन है? केरल। देखिए SDG इस प्रकार के शब्दों को एग्जामिनर फुल फॉर्म में भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा बीजिंग में। कहां पर? बीजिंग में। और कब किया जाएगा? 14 से 16 अक्टूबर के बीच। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में। कहां? मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने तिलाचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया। यह द्वीप कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप में, ठीक है ना। भारतीय तटरक्षक बल ने तिलाचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया है और यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। टोक्यो पैरालंपिक्स में स्थान पक्का कर चुके देवेंद्र झझारिया का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों देवेंद्र झझारिया ये है भाला फेंक से संबंधित, ठीक है ना, याद रखिएगा इनका नाम देवेंद्र झझारिया, इनका संबंध भाला फेंक से है। खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ताल ज्वालामुखी ये फिलीपींस में है। कहाँ? ऑप्शन बी फिलीपींस में है ताल ज्वालामुखी। स्काई मीट द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में भारत का सबसे गर्म शहर 1 जुलाई 2021 के तापमान के आधार पर कौन है? तो सही आंसर इसका गंगानगर राजस्थान, ठीक है ना। स्काई मीट द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में भारत का सबसे गर्म शहर 1 जुलाई 2021 के तापमान के आधार पर कौन है? गंगानगर, जो कि राजस्थान में है। चलिए सेट हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं, बढ़ते हैं अपने थर्ड सेट की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, देखिए पढ़िए, भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है। फिर है एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक जलीय पार्क है। फिर है फैक्ट आपका, इसकी लंबाई 300 मीटर है, 300 फीट है। तो इसमें से सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलोर में स्थापित किया है। यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है, ठीक है, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2021 को सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना पिछले साल की तरह किस शहर में घटित हुई? तो सही आंसर इसका बेंगलोर। कहाँ दोस्तों? बेंगलोर में। बेंगलोर में सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना ये किस शहर में हुई है? बेंगलोर शहर में घटित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 3 जुलाई को, ठीक है ना, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है माउंट शास्ता ज्वालामुखी। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है माउंट शास्ता ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों हेतु
पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना की तैयारी की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों हेतु पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना की तैयारी की है। अगला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितने प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका सही आंसर है 65.2 यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा प्रदान करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? तो सही आंसर है दोस्तों सीहोर। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में निर्माणाधीन है। उड़ीसा के किस जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है? तो दोस्तों ये की गई है बालासोर में। याद रखिएगा, उड़ीसा के बालासोर में 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है। कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है? तो दोस्तों ये चलाया गया है काबिनी नदी, ठीक है ना। अब एग्जाम में पूछ लेगा काबिनी नदी, ठीक है ना, किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। तो कह रहा है कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है? काबिनी नदी। 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा का 86वां जन्म दिवस मनाया गया। दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश के मैकलॉडगंज में। कहाँ? मैकलॉडगंज में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के मैकलॉडगंज में। कहाँ? मैकलॉडगंज में रहते हैं दलाई लामा, जिनका अभी 86वां जन्म दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 6 जुलाई को। अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो सही आंसर है यात्रा.com के साथ। किसके साथ किया गया है दोस्तों ये समझौता? यात्रा.com के साथ। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किंग कोबरा देखा गया। यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जहाँ एक किंग कोबरा को देखा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो राइट आंसर है गिरीश गौतम, ठीक है दोस्तों, गिरीश गौतम ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चैटट्यूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों ये थे आपके जलियांवाला बाग नरसिंह की सच्चाई को उजागर करने हेतु, ठीक है ना। जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई को उजागर करने हेतु थे कौन? सर चैटट्यूर शंकरन नायर, और इन पर फिल्म बनाने की घोषणा की है किसने? करण जौहर ने। जुलाई 2021 में मंत्री परिषद विस्तार के बाद सहकारिता विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनाए गए हैं अमित शाह जी, ठीक है ना। ऑप्शन बी, अमित शाह जी को सहकारिता विभाग का मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के लैम्बडा वेरिएंट के संक्रमण का पहला मामला किस देश में मिला है? तो दोस्तों ये मिला है आपका पेरू देश में, ठीक है ना। किस देश में? पेरू देश में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र का खबरों में होने की वजह क्या है? तो दोस्तों प्रस्तावित हीरे की माइंस के लिए, ठीक है, प्रस्तावित हीरे की माइंस के लिए बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र इसलिए खबरों में है, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेवेलिया बोरो की खोज किस राज्य में हुई है? तो सही आंसर है दोस्तों मेघालय। याद रखिएगा, भूमिगत मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है, ये कहाँ पर दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये खोजी गई है असम में। कहाँ पर? असम में। 18 का ऑप्शन ए सही होगा। ये कहाँ खोजी गई है? असम प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी देने हेतु मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसे किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन
दोस्तों यहाँ जर्नी लिखा होना चाहिए। देखिए, पॉलिसी मेकर जर्नी टू फ्रॉम ए न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है दोस्तों कौशिक बसु। कौन है? कौशिक बसु। चलिए दोस्तों, सेट हम 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं सेट नंबर 4 की ओर। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है ऊषा नेटसन। याद रखिएगा, ऊषा नेटसन को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसके विजेता हैं पी साईनाथ। याद रखिएगा, पी साईनाथ को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है। डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सही आंसर है दोस्तों अंशुला राव। याद रखिएगा, अंशुला राव ये डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है एन.वी. रमना। ठीक है दोस्तों, एन.वी. रमना। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक का विमोचन किया है एन.वी. रमना ने। ठीक है ना, एन.वी. रमना ने इसका विमोचन किया है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इस पुस्तक के लेखक हैं आर.वी. रविंद्रन। ठीक है, आर.वी. रविंद्रन जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, यहाँ न्यायाधीश हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। कौन? आर.वी. रविंद्रन। इनकी पुस्तक है ये दोस्तों। ठीक है, और इसका विमोचन किया था भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है दोस्तों बोकारो। कहां पर? बोकारो में। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने किस फिल्म के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है? सही आंसर है पीके। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने किस फिल्म के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है? तो फिल्म पीके। ड्री नामक कृषि त्योहार आपातानी जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ड्री नामक कृषि त्योहार ये आपातानी जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्पादित भालिया गेहूं को जीआई टैग जो कि प्राप्त है का निर्यात केन्या व श्रीलंका को किया गया है? तो दोस्तों गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में उत्पादित है ये भालिया गेहूं, जिसका निर्यात केन्या और श्रीलंका को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? सही आंसर इसका छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, लेमरू एलिफेंट रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या कर दी गई है? तो दोस्तों ये थे हेती देश के राष्ट्रपति। ठीक है ना, हेती देश के राष्ट्रपति जोवेनल की मोइस की हत्या कर दी गई है। जापान के किस शहर में ओलंपिक खेलों की समाप्ति कल तक आपातकाल लगाया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि टोक्यो। देखिए जापान ये कह रहा है जापान ने किस शहर में ओलंपिक खेलों की समाप्ति तक आपातकाल लगाया, तो इसका आंसर है टोक्यो। जीआई टैग प्राप्त तमिलनाडु के मदुरै मल्ली फूल का निर्यात किन देशों को किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि यूएसए और यूएई को। याद रखिएगा, यूएसए और यूएई को दोनों को जीआई टैग प्राप्त तमिलनाडु के मदुरै मल्ली फूल का निर्यात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के लिए भारत से किसे ज्यूरी नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है दोस्तों पवन सिंह को। याद रखिएगा, पवन सिंह को टोक्यो ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के लिए भारत से ज्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है? सही आंसर है कैसीनी। क्या नाम है इसका? कैसीनी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है इसका रूस ने। क्या है दोस्तों? रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत के किस राज्य में जीका वायरस की संक्रमण की पुष्टि हुई? सही आंसर है केरल में। याद रखिएगा, भारत में
भारत में केरल राज्य में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अगला क्वेश्चन है, हौसला नामक कार्यक्रम किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र ने शुरू किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में इस हौसला नामक कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, ICS तुकारामी का नामकरण 26/11 के नायक तुकाराम ओमवाले के नाम पर किया गया है। यह किसकी प्रजाति है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मकड़ी। याद रखिएगा, ये मकड़ी की एक प्रजाति महाराष्ट्र में खोजी गई थी जिसका नाम रखा गया है ICS तुकारामी, जो कि 26/11 के नायक तुकाराम ओमवाले के नाम पर रखा गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश में बनाया है? तो सही आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध ये चीन देश ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर है 30 जून को। याद रखिएगा, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है। चलिए दोस्तों, सेट नंबर 5 देखते हैं। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के तौर पर किस राज्य में नरगोल नामक नया बंदरगाह बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात में। ठीक है ना, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के तौर पर गुजरात में नरगोल नामक एक नया बंदरगाह बनाया जाएगा। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का कहाँ निर्माणाधीन है, यानी कि इसे कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों पटना में। ठीक है ना, पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा 60 मीटर की गहराई वाला दुनिया का सबसे गहरा पुल का अनावरण किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। 60 मीटर की गहराई वाला दुनिया का सबसे गहरा पुल का अनावरण किया गया है और ये दुबई में स्थित है। बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों बोनालू त्योहार इसे मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य में बोनालू त्योहार को मनाया गया है। आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव नॉर्वे में किस भारतीय पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया गया है? सही आंसर है इसका कर्नाटक की 6ठी शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने याक पशु का बीमा करने हेतु बीमा कंपनी के साथ करार किया है। यह अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र अरुणाचल प्रदेश ने याक पशुओं का बीमा करने के लिए बीमा कंपनी के साथ करार किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 60,000 किलोमीटर। 60,000 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर लंबी वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। कब तक? 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर है 11 जुलाई को। याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एरिक गार्स्ट्री। याद रखिएगा, एरिक गार्स्ट्री को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य में संबंधित GI टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन को निर्यात किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित GI टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन को निर्यात किया गया है। विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब इटली के मैटियो बेरेटिनी को हराकर किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो आप याद रखिएगा, विंबलडन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है, एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014-15 से 2018-19 के बीच कितने हाथियों की मृत्यु हुई है? सही आंसर है 500 प्लस, यानी कि 500 प्लस 500 प्लस हाथियों की मृत्यु हुई है रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2014 से 15 और 2018 से 19 के बीच का आंकड़ा है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीपल्स नामक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग कितने लोगों की मौत होती है? तो सही आंसर है दोस्तों 11। याद रखिएगा, हर मिनट 11 लोगों की भूख के कारण मृत्यु होती है और ये रिपोर्ट ऑक्सफैम द्वारा
द हंगर वायरस मल्टीपल्स द्वारा नाम रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है। इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने 100 स्थानों में बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है? तो सही आंसर है उड़ीसा। याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा राज्य ने इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 100 स्थानों में बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति को साकार बनाने की दिशा में किस पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों निपुण भारत। क्या नाम है? निपुण भारत। निपुण भारत दोस्तों ये एक पहल है जो कि नई शिक्षा नीति को साकार बनाने की दिशा में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई गई पौधे की एक नई प्रजाति जिसका नाम है स्ट्रॉबिलिन्थिस रेप्टाइन्स निम्न में से क्या है? तो दोस्तों ये है आपका खरपतवार। क्या है ये? खरपतवार है जो कि भारत में पाई गई पौधे की एक नई प्रजाति है। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? स्ट्रॉबिलिन्थिस रेप्टाइन्स। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त किया है? तो राइट आंसर है चीन। याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2021 तक स्वयं को OTT प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा केरल राज्य ने नवंबर 2021 तक स्वयं को OTT प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना हेतु कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो सही आंसर इसका आत्मनिर्भर कृषि। याद रखिएगा आत्मनिर्भर कृषि ऐप है जिसे किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। क्यों? मौसम की जानकारी के लिए और खेती की संबंधित जानकारी हेतु। सलाम दिल से पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो दोस्तों HDFC बैंक। क्या रखिएगा HDFC बैंक के द्वारा सलाम दिल से पहल की शुरुआत की गई। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।